रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक थी। कौन? ये रजिया सुल्तान थी, जो देखने में काफी खूबसूरत थी। कई ऐसे सुल्तान थे ना जिनको पहले से इनसे क्या था, प्रेम था। इस रजिया का जन्म की अगर बात करें तो 1205 ईस्वी में बदायूं में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थी दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की एकदम लाडली पुत्री थी। इल्तुतमिश इतना ज्यादा प्रेम करता था अपने बेटी रजिया से कि उसने इतना तक कह दिया था कि मेरे मरने के बाद से रजिया को दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में, तो साम्राज्य में राजगद्दी पर बैठने के लिए ना संग्राम मच गया। इल्तुतमिश का बेटा जो था रुकबुद्दीन जो शाह तुर्कान का भी बेटा था। इसकी मां जो थी शाह तुर्कान थी, जो काफी सुंदर थी, लेकिन थी तलवार। यह षड्यंत्र रच दी कि रजिया को नहीं बनने दिया जाएगा, रजिया को राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। षड्यंत्र रच दी और षड्यंत्र में कामयाब भी हो गई। इसने अपने बेटा रुकबुद्दीन को, शाह तुर्कान ने अपने बेटा रुकबुद्दीन को राजगद्दी पर बैठा दिया। जैसे रुकबुद्दीन राजगद्दी पर बैठा ना, शाह तुर्कान तलवारों के द्वारा अपने दुश्मनों का गर्दन लगी कटवाने। रुकबुद्दीन अय्याश था, प्रजा त्रस्त थी, ज्यादा दिन तक शासक नहीं रह पाया। समझिए कि यह शासक था, परंतु शासन ये तलवार मैडम चलाती थी, इतना ज्यादा खतरनाक थी ये। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा पहनकर मस्जिद के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, उसे जरूर न्याय मिलेगा। रजिया ने यही किया, लाल कपड़ा पहना और शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने जाके खड़ा हो गई। लोगों ने देखा ये तो रजिया है, इसको न्याय मिलना चाहिए। लोग चिल्लाने शुरू कर दिए, रजिया को न्याय दो, रजिया को न्याय दो। और उसी समय उसे न्याय मिला। रुकबुद्दीन को गद्दी से हटा दिया गया, गद्दी से इसको हटा दिया गया और रजिया को गद्दी पे बैठा दिया गया। रजिया गद्दी पे बैठते ही अच्छे काम करना शुरू की। पुस्तकालय का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण कराई, जनता के लिए प्रेम एकदम समझिए बिछाना शुरू कर दी। जनता एकदम खुश था पूरी तरह से। लेकिन इसके मंत्रिमंडल में 40 तुर्कों का जो सदस्य था, सरदार थे, वो रजिया को पसंद नहीं करते थे। वह नहीं चाहते थे कि रजिया राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि रजिया को एक याकूत नाम का अधिकारी था। पहले गुलाम था, यह काला गुलाम, काला करिया का था, देख रहे होंगे करिया है। उसी काला गुलाम से इसको प्यार हो गया था। आई दादा प्यार था। इसने क्या किया था रजिया ने किया क्या कि याकूत को ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। भाई प्रेमी था ना, पद नियुक्त कर दिया, उसका पद पर इसको क्या कर दिया, बैठा दिया, जो सरदारों को पसंद नहीं था। रजिया समझिए कि लगी न्याय करने, खुले आसमान में न्याय करती थी, पुरुषों का लिबास पहनती थी, जो मुसलमानों का पसंद नहीं था। मुसलमानों में देखिए कि हिजाब चलता है, पूरा मुंह ढका होना चाहिए। मुसलमान चाहते थे कि वही ढक कर रहे, लेकिन रजिया देखिए, शासक जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु वो अगर लिबास में रहेगा तो शासक का मतलब कोई नहीं होता है। तो वह क्या करती, पुरुष लिबास में रहती थी, तलवार लिए रहती थी और तब जाके अपना फैसला क्या करती थी, सुनाती थी। खुले आसमानों में रहा करती थी, घूमा करती थी, जो मुसलमानों को पसंद नहीं था। मुसलमान नहीं चाहते थे कि रजिया जो है ज्यादा दिन तक गद्दी पर क्या करे, बैठे। उसी समय रजिया के कुछ दुश्मनों का उदय हुआ। जैसे देखा जाता है तो भटिंडा का जो शासक था, भटिंडा का शासक
अल्तुनिया, भटिंडा का शासक जो था अल्तुनिया। उसके बाद से आप चलते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर का जो शासक था, उसके बाद से बदायूं का जो था, इस सब को रजिया पसंदे नहीं थी। ये कहता था हम रजिया को नहीं मानेंगे कि वो मेरा क्या है, शासक है, नहीं मानेंगे हम लोग। 1240 ईस्वी में होता क्या है कि लाहौर में 1240 ईस्वी में लाहौर में विद्रोह कर दिया जाता है। रजिया क्या करती है, याकूत के साथ सैनिकों को लेकर लाहौर पहुंचती है। जब लाहौर जाती है तो विद्रोह का दमन कर देती है। वहां का जो शासक होता है वह आत्मसमर्पण कर देता है। रजिया को अब लगता है कि हां, अब मेरे शासक बनने का कुछ तो फायदा हुआ। अब उसका मन एकदम समझिए कि अपने विस्तार की तरफ जाता है, साम्राज्य विस्तार की तरफ जाता है, और वो अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए एकदम उतावली हो जाती है। ठीक उसके 15 दिन बाद 15 दिन बाद होता क्या है कि भटिंडा का जो शासक होता है मलिक अल्तुनिया, भटिंडा में विद्रोह कर देता है। उस समय रजिया पूरी तरह से तैयार नहीं रहती है, सैनिक भी कम रहते हैं इसके पास। याकूत उसे बताता है रजिया को कि नहीं जाना है, लेकिन रजिया नहीं मानती है। याकूत को साथ लेती है अपने प्रेमी को और दौड़ी दौड़ी चली जाती है। कहां? भटिंडा। जब भटिंडा में जाती है तो मलिक अल्तुनिया और रजिया के बीच युद्ध होता है। पहले तो रजिया भारी पड़ जाती है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है रजिया जो होती है कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। जब कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है तो स्त्री का 10 गो दिमाग होता है, सोचती है कि उस तरह भी तो पराजित हो ही जाएंगे, पराजित होने से बढ़िया है, दिमाग लगाती है और मलिक अल्तुनिया को कहती है कि हमसे बियाह करबो। मलिक अल्तुनिया, हाँ, इतना बढ़िया ऑफर कौन छोड़ने जाता है, हम तुमसे बियाह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याकूत जो होता है उसका प्रेमी देखते रह जाता है, ये क्या हो गया। याकूत जो था, जो याकूत यह तो इसका प्रेमी था, यह ताकते रह जाता है। लेकिन अल्तुनिया जो मलिक अल्तुनिया जो था उसे बियाह का ऑफर मिल जाता है। अल्तुनिया कहता हाँ करेंगे, हम तैयार हो जाता है। लेकिन होता क्या है, बियाह का ऑफर स्वीकार कर लेता है। 1240 ईस्वी में किसको, रजिया को लिया के जेल में बंद करवा देता है। परंतु वहां उसको योग्यता के अनुसार जब पद नहीं मिलता है तो कहता है कि ना, रजिया ही मेरे लिए ठीक है। रजिया को बाहर निकालता है, उसे विवाह कर लेता है। कौन? मलिक अल्तुनिया विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद से फिर लड़ाइयां शुरू कर देता है। होता क्या है, 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को ये 40 तुर्कों का जो सरदार होते हैं या किसी को पसंद करते नहीं थे, ना तो अल्तुनिया को पसंद करते थे, ना रजिया को पसंद करते थे, ना याकूत को पसंद करते थे। इन्होंने एक अफवाह फैला देती है कि मलिक अल्तुनिया और रजिया सोना चांदी हीरा जवाहरात लेके जा रहे होते हैं। डाकुओं का दल जो होता है उन पर हमला कर देता है और वहीं रजिया का मृत्यु हो जाता है। कब? 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया जो होती है वह मर जाती है। रजिया